जब गणेश जी विवाह करने के योग्य हुए तब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि का रिश्ता लेकर कैलाश पर आए। लेकिन उन दोनों को देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि इनमें से मेरी होने वाली पत्नी कौन होगी। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से कहा, विवाह से पहले मैं कन्या से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, परंतु यहाँ तो एक नहीं बल्कि दो कन्याएं हैं, मैं सवाल करूँ भी तो किससे करूँ। माता पार्वती बोली, बात तो तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, तुम्हें जो भी पूछना है दोनों से पूछ लो, जो भी सही उत्तर देगी और जो तुम्हें पसंद होगी उसी से तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब गणेश जी ने एक जगह सबको इकट्ठा किया और रिद्धि सिद्धि से कहा, आप दोनों भी बैठ जाइए, पर आप दोनों को यहाँ सबसे ऊंचे आसन पर बैठना होगा, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी बड़े के सम्मान को आंच न आए। तब रिद्धि सिद्धि ने कुछ देर सोचा और महादेव तथा माता पार्वती के चरणों में जाकर बैठ गईं। यह देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, क्या कोई विवाह के बंधन में बंधकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जहाँ निस्वार्थ प्रेम का भाव होता है वहाँ तो बस मुक्ति का आभास होता है, इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। फिर वे आखिरी सवाल पूछते हैं, यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनसे बिना मांगे उनका सब कुछ प्राप्त करके अपना ब्रह्म ज्ञान प्रमाणित कीजिए। तब वे दोनों सीधे गणेश जी के चरणों में जाकर बैठ गईं। लेकिन अब भी गणेश जी चिंतित थे कि आखिर इन दोनों में से विवाह किससे करूं। तब माता पार्वती ने कहा, तुलसी के श्राप के अनुसार तुम्हारा विवाह दोनों से होगा, तो महादेव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब गणेश जी विवाह करने के योग्य हुए तब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि का रिश्ता लेकर कैलाश पर आए। लेकिन उन दोनों को देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि इनमें से मेरी होने वाली पत्नी कौन होगी। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से कहा, विवाह से पहले मैं कन्या से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, परंतु यहाँ तो एक नहीं बल्कि दो कन्याएं हैं, मैं सवाल करूँ भी तो किससे करूँ। माता पार्वती बोली, बात तो तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, तुम्हें जो भी पूछना है दोनों से पूछ लो, जो भी सही उत्तर देगी और जो तुम्हें पसंद होगी उसी से तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब गणेश जी ने एक जगह सबको इकट्ठा किया और रिद्धि सिद्धि से कहा, आप दोनों भी बैठ जाइए, पर आप दोनों को यहाँ सबसे ऊंचे आसन पर बैठना होगा, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी बड़े के सम्मान को आंच न आए। तब रिद्धि सिद्धि ने कुछ देर सोचा और महादेव तथा माता पार्वती के चरणों में जाकर बैठ गईं। यह देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, क्या कोई विवाह के बंधन में बंधकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जहाँ निस्वार्थ प्रेम का भाव होता है वहाँ तो बस मुक्ति का आभास होता है, इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। फिर वे आखिरी सवाल पूछते हैं, यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनसे बिना मांगे उनका सब कुछ प्राप्त करके अपना ब्रह्म ज्ञान प्रमाणित कीजिए। तब वे दोनों सीधे गणेश जी के चरणों में जाकर बैठ गईं। लेकिन अब भी गणेश जी चिंतित थे कि आखिर इन दोनों में से विवाह किससे करूं। तब माता पार्वती ने कहा, तुलसी के श्राप के अनुसार तुम्हारा विवाह दोनों से होगा, तो महादेव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न